तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले M2 की क्लास स्टार्ट कराई थी, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कराया था। ठीक है, तो उसको पढ़िएगा। अभी मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ M1 की क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, M1R5। तो M1R5 के अंदर हमारा टोपोलॉजी चल रहा था। टोपोलॉजी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बस टोपोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस टोपोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया था। बस टोपोलॉजी आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। मैंने उसकी डेफिनेशन भी सेंड करी थी। ठीक है, तो आप उसको लिखा होगा। टर्मिनेटर वगैरह किस में यूज़ होते हैं वो सब मैंने आपको बताया था। प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, डाटा कैसे उसमें ट्रांसमिशन करता है, कैसे हम वर्क करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं किसको, रिंग टोपोलॉजी को। तो रिंग, जैसे कि आप याद, रिंग मतलब कि एक रिंग यानी कि एक सर्किल। तो सर्किल में ही आप एक टोपोलॉजी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ रिंग टोपोलॉजी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, रिंग टोपोलॉजी में आपको दिखाने जा रहा हूँ। रिंग टोपोलॉजी थोड़ा सा टाइम लग रहा है रिंग टोपोलॉजी ढूंढने में। यस, मिल गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वन। तो स्टूडेंट्स, ये रिंग टोपोलॉजी है आपका। तो ये आपका रिंग टोपोलॉजी है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सामने ये चल रहा है कुछ, मैं इसको आपको समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो हम बात करें रिंग टोपोलॉजी की। तो देखिए, ये जो रिंग टोपोलॉजी है हमारी, ये रिंग टोपोलॉजी आपकी एक ओवल में है, सर्किल में बनी हुई है। ठीक है, और इसमें एक कंप्यूटर है, ए कंप्यूटर, बी कंप्यूटर, सी कंप्यूटर और डी कंप्यूटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एक टोकन होता है। क्या होता है? टोकन। ये टोकन होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे कोई ना तो एंडिंग पॉइंट है ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पूरा एक सर्किल में बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सर्किल में होता है पूरा। इसमें एक वायर जो होती है वो हर कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ना तो कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है। दूसरा, इस टोपोलॉजी में एक टोकन वर्क करता है। क्यों? क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स होती है। हाफ डुप्लेक्स मैंने आपको बताया था कि एक समय में एक ही तरफ से डाटा आया जा सकता है, तो इसमें एक ही यूज़र काम करेगा। तो जिसके पास भी ये टोकन होगा, देखिए जिसके पास भी ये टोकन होगा, पहले इस टोकन को अराइव करेगा वो यूज़र, ए बी सी डी। अगर कोई भी, जैसे कि ए कुछ डाटा भेजना चाहता है सी को, तो पहले ए टोकन को अराइव करना चाहेगा। ये चाहेगा कि मुझे टोकन मिल जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोकन, यहाँ पे टोकन चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आया है ए वॉन्ट टू सेंड सी। ए सी को कुछ भेजना चाहता है। ठीक है, और ए वॉन्ट्स अंटिल टोकन अराइव। तो ए क्या करेगा? टोकन को अराइव करेगा, टोकन को लेगा सबसे पहले, क्योंकि जिसके पास ये टोकन होता है वो ही डेटा भेजता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी इसमें डेटा भेज देगा। जिसके पास टोकन होगा वो ही डेटा पहले भेज पाएगा। ठीक है, तो ये टोकन देखिए, हमारा टोकन वर्क कर रहा है, सर्किल कर रहा है। ठीक है, और ये टोकन ए इसकी इंतज़ार कर रहा है, और ए इसको अराइव कर लेगा, एकदम इसको अराइव कर लेगा और टोकन को डेटा पकड़ा देगा। तो टोकन क्या करेगा?
डेटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा, डेटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा और फिर आगे की प्रक्रिया चालू होगी। ठीक है, कैसे आगे की प्रक्रिया चालू होगी देखते हैं। तो देखिए ये इसने टॉप फ्रेम्स में बनाया और यहाँ पर सी रिसीव करेगा डेटा को, यानी कि अब सी जो है, क्योंकि टोकन के पास जो हमारा टोकन है, टोकन के पास सी का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ सी का टोकन, सी का एड्रेस है टोकन के पास। ठीक है, तो ये आपका टोकन इसको रिसीव कर लेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि ये टोकन ए ही पकड़ के रखेगा, ये सिर्फ एक ही बार, ये टोकन एक ही बार ए वर्क में लाएगा, उसके बाद जो टोकन है वो रिलीज हो जाएगा, यानी कि वो ए से छूट जाएगा और फिर वापस पूरा सर्किल काटने के बाद ए पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आपका क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है। तो आपने देखा रिंग टोपोलॉजी क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तो देखा आपने स्टूडेंट रिंग टोपोलॉजी कैसे काम किया। रिंग टोपोलॉजी ने एक सर्किल बना हुआ था, केबल्स बिछी हुई है सर्किल में, उसमें कंप्यूटर्स आपके जोड़ दिए जाते हैं। जबकि बस टोपोलॉजी में एक बैकबोन जो होती थी उसके अंदर टर्मिनेटर लगाए जाते थे एंड में और स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर कोई टर्मिनेटर नहीं लगाया गया है, राउंड में लगा दी गई है। ठीक है ना, तो यानी कि जो आपकी बैकबोन केबल थी वो यहाँ पर राउंड में आ गई है और वहाँ पे वो सीधी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आपकी रिंग टोपोलॉजी के अंदर बैकबोन केबल ब्रेक हो जाए, ठीक है, अगर आपकी रिंग टोपोलॉजी के अंदर बैकबोन ब्रेक हो जाए तो आप क्या करोगे। जैसे कि अभी देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे कि हमारा रिंग है ये ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपके कंप्यूटर्स बने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा इसका एक बात का ध्यान रखना, इसमें रिंग के अंदर डेटा का फ्लो क्लॉकवाइज होता है, डेटा का फ्लो क्लॉकवाइज होता है। ठीक है ना, यानी कि क्लॉकवाइज होता है, यानी कि डेटा जो है वो क्लॉकवाइज वे में घूमेगा। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज वे में नहीं घूमेगा। जैसे घड़ी की सुई होती है ऐसे घूमेगा। ठीक है ना, विपरीत दिशा में नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा डेटा क्लॉकवाइज वे में चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको रिवर्स दिख रहा हो मिरर की वजह से। ठीक है, इसमें डेटा क्लॉकवाइज ही आपका चलेगा। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज चलते समय अगर हमारी केबल कहीं से ब्रेक हो जाती है तो ब्रेक होने पर डाटा क्लॉकवाइज चलने के कारण आगे की डिवाइस में नहीं जा पाएगा। यानी कि क्लॉकवाइज जैसे चलेगा, इधर से चलेगा, यहाँ पर ये आपका क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा क्योंकि घड़ी ऐसे ही चलती है, तो घड़ी ऐसे चलेगी तो डेटा हमारा ए से बी पे जाएगा, लेकिन सी के पास पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हो गई है केबल। लेकिन डेटा इसमें एंटी क्लॉकवाइज कभी नहीं चलता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, डेटा कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलता है। आपका एंटी क्लॉकवाइज डेटा नहीं चलता, हमेशा क्लॉकवाइज डेटा ही आपका चलेगा। तो ब्रेक अगर केबल आपकी हो गई है तो क्या करें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं FDDI। तो मैं आपको FDDI दिखा रहा हूँ। FDDI मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ पर FDDI है। FDDI की फुल फॉर्म होती है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ठीक है, मिल गया है मुझे FDDI। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इसको FDDI क्या होता है। तो स्टूडेंट्स FDDI
देखिए आपके सामने FDDI दिखा रहा है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होती है। इसकी फुल फॉर्म फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होती है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए सामने FDDI आपको दिया हुआ है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इसका होता है फुल फॉर्म। ये ड्यूल रिंग टोपोलॉजी होती है। क्या होती है? ड्यूल रिंग टोपोलॉजी। इसके अंदर आपका 2 वायर होती है। देखिए FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। FDDI का क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक कंप्यूटर के लिए 2 वायर बिछाई गई हैं, ठीक है ना। देखिए ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये आपका कंप्यूटर एक ही है, मानिए आप इसको एक कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा कंप्यूटर और ये आपका चौथा कंप्यूटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका कंप्यूटर 1 है। तो इसमें जो आपकी वायर है वो ये वाली वायर जो है ये आपकी प्राइमरी वायर है और ये आपकी सेकेंडरी वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी प्राइमरी वायर है, ये आपकी सेकेंडरी वायर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर डेटा को सेंड करते हैं तो पहले प्राइमरी वायर का ही इस्तेमाल होगा। अगर आप डेटा यूज़ कर रहे हैं तो पहले आपकी प्राइमरी वायर का ही इस्तेमाल किया, यानी कि टोकन आपका प्राइमरी वायर में ही सर्किल होता रहेगा। ये देखिए प्राइमरी वायर में हमारा डेटा, हमारा टोकन सर्किल हो रहा है। जिसको भी डेटा भेजना हो अराइव करेगा और ऐसे भेजेगा जैसे रिंग में भेजता है। लेकिन अगर यहाँ पे केबल ब्रेक हो जाए, चलिए यहाँ पे केबल देखिए ब्रेक हो गई है, हमारी प्राइमरी वायर ब्रेक हुई है। प्राइमरी वायर ब्रेक हुई है तो अब क्या होगा, तो यहाँ से डेटा प्राइमरी वायर यहाँ तक आएगा, लेकिन ब्रेक होने के कारण यहाँ पे सेकेंडरी वायर को पास कर देगा। इसको यहाँ पर सेकेंडरी वायर में पास कर दिया इसको इधर की साइड, और अब ये डेटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, प्राइमरी में एंटी क्लॉकवाइज वे में डेटा घूमेगा। देखिए ये हमारा प्राइमरी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेकेंडरी वायर में घूम रहा है। प्राइमरी वायर में क्लॉकवाइज और सेकेंडरी वायर में एंटी क्लॉकवाइज हमारा डाटा, हमारा हमारा जो टोकन है वो सर्किल कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ड्यूल रिंग होता है। इसमें यही इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपको अगर प्राइमरी रिंग में प्रॉब्लम आ जाए तो आप वहाँ पे ड्यूल रिंग टोपोलॉजी यानी कि FDDI यूज़ कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका FDDI आपका होता है, रिंग टोपोलॉजी अलग होता है, FDDI अलग होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा, तो स्टूडेंट्स आपने देखा रिंग और FDDI में क्या डिफरेंस है, सिंगल रिंग और प्राइमरी। ये आपका सिंगल रिंग है, लेकिन इसी में अगर हम एक वायर और डाल दें तो ये आपका बन जाता है FDDI। देखिए ये आपका एक कंप्यूटर है जैसे आपने देखा, और ये आपका सेकेंडरी वायर में ही दूसरी वायर यूज होगी। तो ये आपका डेटा फ्लो ऐसे रहेगा और इसका आपका डेटा फ्लो ऐसे रहेगा, यानी कि इसका डेटा फ्लो आपका क्लॉकवाइज रहेगा और इसका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ये आपकी प्राइमरी रिंग रहेगी, ठीक है ना। ये आपकी प्राइमरी रहेगी और ये आपकी सेकेंडरी रिंग रहेगी, ठीक है ना। ये आपका डेटा का फ्लो क्लॉकवाइज और इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये टोपोलॉजी समझ में आई होगी FDDI, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आप इसको देखिएगा।